हेलो दोस्तों, यूपीएससी फायर वन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। और इस प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, और वो नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उस टाइम हम लोग पढ़ के भी नहीं जाते, क्योंकि इस टॉपिक का हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। लेकिन एग्जामिनर को पता होता है कि इस टॉपिक को आप ज़्यादा नहीं देखेंगे या फिर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। एग्जामिनर कभी न कभी ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं और आप लोगों को इसका आंसर पता नहीं होता है, और आप लोग एग्ज़ाम में इसको स्किप करके चले आते हैं क्वेश्चन को, या फिर गलत करके चले आते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर रहे वो किस नदी के किनारे बसे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नगर है हमारा मोहनजोदड़ो, जिसका खोज राखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में किया था, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, याद कर लेंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा। दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज में अगर कोई स्थल मिला था तो वो था हड़प्पा। यानी कि सबसे पहले जो प्राचीन स्थल खोजा गया हड़प्पा सभ्यता में वो हड़प्पा ही था, जो आज पाकिस्तान में है, और ये रावी की नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। और हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे रोपड़, जो कि पंजाब में है, और ये सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। रोपड़ से आप लोग याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा गेहूं की रोपाई कहाँ पे होती है, तो पंजाब में। तो रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। तो रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज नदी के किनारे। आगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यानी कि कालीबंगा किस स्थान पे है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। और ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल रहा है, जहाँ से श्रृंगार के सामान ज़्यादा पाए गए हैं। और कालीबंगा को अगर पूछा जाए तो किस नदी के किनारे है, तो आप बता देंगे घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों, घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी को ही कहा जाता है। यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी, उसी का नाम बदल के क्या हो गया है, घग्गर नदी। और इसको दृष्टद्वती नदी भी कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे मांडा। दोस्तों, मांडा चिनाब नदी के तट पर है। मांडा कहाँ पे है, चिनाब नदी के तट पे। आगे हम लोग देखेंगे लोथल। लोथल जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा स्थल था, तो लोथल यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, गोवा नदी नहीं है दोस्तों, भोगवा नदी है। तो आप लोग कर लेंगे भोगवा नदी। तो लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के तट पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सूतका गेंडोर दास्क नदी के तट पे बसा हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग बालाकोट तो आप लोगों को याद ही होगा, बालाकोट स्ट्राइक पठानकोट। तो बालाकोट विंदार नदी के पर बसा हुआ है। बालाकोट विंदार नदी के तट पे, याद रखिएगा बालाकोट विंदार नदी के तट पे। आगे हम लोग देखेंगे सोतका कोह दोस्तों सादिकौर नदी के तट पे बसा हुआ है। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन याद रखिएगा सोतका कोह सादिकौर नदी, याद रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं आलमगीरपुर आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बता देंगे उत्तर प्रदेश में है, और वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर। एक किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो हिंडन नदी के। इस जितने भी नदियों के नाम है सब प्राचीन नदी के नाम है। तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ था, तो हिंडन नदी के तट पे। आगे हम लोग देखेंगे रंगपुर मादर नदी के तट पे बसा हुआ है। रंगपुर मादर नदी के तट पे, या फिर ये बोला जाए
कि मादर नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ था, तो रंगपुर। आगे हम लोग देखेंगे कोट दीजी। कोट दीजी, तो कोट दीजी किस नदी के तट पे बसा हुआ है, सिंधु नदी के तट पे। कोट दीजी कौन सा नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। आगे आगे हम लोग देखेंगे बनवाली। बनवाली एक स्थान है, और ये पूछा जाए कि बनवाली कहाँ पे स्थित है, तो सरस्वती नदी के तट पर। बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरस्वती नदी के तट पर। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि सरस्वती प्राचीन काल की एक नदी है जो आज विलुप्त हो चुकी है, यानी कि ये सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। इसी नदी का नाम घग्गर नदी भी है, और दृश्यद्वती नदी भी इसी नदी को कहते हैं। तो याद रखिएगा बनवाली किस नदी के तट पे है, तो सरस्वती नदी के तट पे। आगे देखेंगे चनहूदड़ो। चनहूदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है। चनहूदड़ो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनहूदड़ो स्थल स्थित है, और एक किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे। तो याद रखिएगा इसमें से चनहूदड़ो, कालीबंगा और लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये जो भी स्थल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 1-2 नंबर कितना एग्जाम में मायने रखता है आप लोग जानते होंगे। इसलिए मैंने एक छोटे से टॉपिक को आज कवर किया है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।